आज हम समझना चाहते हैं तो आपका इस स्पीडी पढ़ाई में आपका स्वागत है। फ्रैक्शन और परसेंटेज में कि परसेंटेज में हम कैसे उसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में, और परसेंटेज का क्या रोल है हमारे जीवन में भी और एग्ज़ाम में भी। तो जीवन का तो छोड़ दीजिए, कितना परसेंट हम परेशान हैं, तो ये हैं वो हैं, सारे सब कुछ आते हैं। कितना परसेंट हम झूठ बोलते हैं, सब कुछ परसेंट। तो आखिर परसेंट मतलब क्या? परसेंट तो हम समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो हम लिखे हैं टू एक्सप्रेस x%। तो किसी भी चीज़ का कहा गया परसेंट, यानी यदि लिखा हुआ है x%, दैट मीन्स क्या? x डिवाइड बाई 100। ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, उसको 100 से डिवाइड कर देना है, वो हमारा परसेंटेज हो गया। जैसे किसी चीज़ का मूल्य 10% बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। यानी कि अगर वो 10% बढ़ गया है तो 10/100, यानी 10वां भाग बढ़ गया है। यानी यदि किसी चीज़ का है अगर 100 रुपया, तो वो कितने का वैल्यू हो जाएगा? परसेंट 110 का। परसेंटेज लॉस हो गया किसी भी चीज़ का, कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, 10 रुपया लॉस हो गया। या तुम 10% झूठ बोलते हो अपने जीवन में, तो कितना सत्य बोलता हूँ? तो 100 माइनस 10 बराबर 90%। 90, ये 10%, यानी कितना सत्य बोलता हूँ? 10% तो आप झूठ बोलते हैं ना। तो यही होता है परसेंटेज। तो अभी चीज, कोई भी चीज का अब उसको फ्रैक्शन में करना है। जैसे 3/4%, इसको परसेंटेज में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। एक परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में डिवाइड करना है, यानी 3/400। ये आपका हो जाएगा 20%। 20% मीन्स क्या? 20/100। या लिख सकते हैं 20 गुने 1/100, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी ये खत्म हो जाएगा 2/10। ये हमारा क्या चीज़ में हो गया? फ्रैक्शन में। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर डेसिमल में करना है तो डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे? तो नीचे कितने जीरो हैं? 1। तो अब कितने अंक के बाद दशमलव पढ़ेंगे? 0.2। इसका ये हो गया आपका डेसिमल में, ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। इसी प्रकार हमारा ये पूरा, और ये आप ऐसा नहीं समझे, ये आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे उसमें थोड़ा सा टफ क्या करेगा, टफ को देखते हैं कि कैसे करता है। टफ में जैसे कहता है 15/6%, इतना परसेंट, यानी क्या हो जाएगा? 15/6 इंटू 1/100। एग्ज़ाम में इतना नहीं करते रहना है। एग्ज़ाम की बात ये अभी पहले समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम में ये क्षण भर का दे रहा है, सेकंड भी नहीं, देखते ही आंसर टिक। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे तो 15 यानी 3, और ए कितना हो जाएगा? 20, और ए 2, 1/40।
1 का 40वां भाग ये क्या है, या तो प्योर है, इसमें जो कुछ भी डाला रहेगा, अभी डाले नहीं है, सिर्फ हम परसेंट में कर रहे हैं। तो ये 1/40 अगर हमें डेसिमल में बनाना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2, ऊपर में 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर आपका दशमलव पड़ेगा, यानी 0.01, ये आपका डेसिमल में हो गया। ये फ्रैक्शन को 1/100 को ये फ्रैक्शन में है, ये आपका डेसिमल में है। यहाँ पर 0.2 है तो यहाँ पर 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक हो गए, यहाँ पर आपके पॉइंट पड़ गए। 0 दशमलव के इधर, यानी ये डेसिमल का इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल के आगे जीरो का वैल्यू होता है। तो ये सब सारे चीज़ अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या कि ये जो इसको फ्रैक्शन में और डेसिमल में दिया हुआ है परसेंटेज, तो इसको डेसिमल में ही लिखा जाए और फ्रैक्शन में लिखा जाए। तो पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। तो जैसे यहाँ लिखा है 0.6%, क्या है 0.6%, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 0.6 को आप 6 लिखिए और नीचे में ऊपर में कितने पॉइंट है, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 1 अंक, तो यहाँ पर 1 0 पड़ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएंगे। ठीक है, इतना परसेंट हो गया। इस परसेंट को अभी आगे करने के लिए क्या करेंगे, 6/10 और मल्टीप्लाई बाई 100 करने का मतलब हुआ कि ये परसेंट जो है वो अब फ्रैक्शन में आ गया, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम कितना लिखेंगे, 6/1000। अब देखते हैं इसको, ये आ गया अपने को फ्रैक्शन में आंसर, ये आंसर हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे कितने जीरो हैं, 3, तो यहाँ पर अब ऊपर में कितने अंक हैं, 1। अब 1 अंक है तो इसको 3 अंक, नीचे में 3 जीरो, तो 3 अंक बनाने के लिए ये 3, अभी 3 हो गया, यहाँ पर ये डेसिमल पड़ जाएंगे। एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्या कि ये जो डेसिमल में जो आप लिखे हैं, तो जितने जीरो होते हैं नीचे उतना ही अंक इधर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप कितना भी जीरो लिख दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस बात को कोई आगे लिख दे और 3 अंक बना दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1.2%, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 1.2% को लिखने के लिए, परसेंट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/200। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन में आंसर हो गया। अगर इसको डेसिमल में प्रयोग करना है तो 1/2 को, पहले 1/2 को हम कह सकते हैं 0.5/20। अभी देखना है 0.5/100। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना,
ऊपर में कितने डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1। ये डेसिमल को हम इस डेसिमल 0.5 को बाई 100 को हम डेसिमल में बनाने के लिए हमको क्या करना है? डेसिमल 5 को 1/100 यानी 2 0 यानी 1 और 1, 2 0 बना करके और इधर डेसिमल लिखेंगे। बोलेंगे 3 अंक? नहीं, ये 0 को हटाने के लिए आप यहां पर 2 0 दे देंगे, डेसिमल उठ करके अब यहां पर आ जाएगा। यहीं से हम डेसिमल उठाए हैं, डेसिमल हम यहां से उठाए हैं इसीलिए यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं 5%। 5% को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 5/100। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में आंसर हो गया। ये फ्रैक्शन को फिर हम आगे करते हैं, इसको हम, ये आपका आंसर हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको आंसर बनाने के लिए, डेसिमल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 0 नीचे, तो यहाँ पर 5 को 2 अंक बनाने के लिए, इसके पहले डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना, उसके पहले डेसिमल था, है ना, इसके भी नहीं है, तो 1 अंक ये हो गया और 1 अंक, 2 अंक यहाँ पर डेसिमल दे दिया। ये आपका आंसर हो गया। अब आप प्रैक्टिस करें इसको और सक्सेस हो जाए। सक्सेस होने के लिए, और ये क्षण भर का देर है, इसमें सेकंड भी नहीं लगता है। देखा आंसर, देखा आंसर, ऐसे क्वेश्चन ये जो है ना 1/2%, ये आपको RRB 1986 में पूछा था, 1986 में, और हमारे समय में 3/4% को RRB में पूछा था। अभी भी याद है हमें, और क्वेश्चन भी बताते जाएंगे तो आप, और डेसिमल से रहता ही रहता है, जीवन के हर एक क्षण में ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अभी हम देखते हैं, वो अभी हम परसेंटेज दिया हुआ था, उसको हम डेसिमल में लाए। ठीक है, अभी डेसिमल में, फ्रैक्शन में सब दिया हुआ है, उसको हमें परसेंटेज में बदलना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंट में बदलने, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए। ठीक है, अभी परसेंटेज, फ्रैक्शन को हम परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? 100 से। कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, परसेंट में बदलना है, क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग रेट परसेंट में बदलना है। इसको परसेंट में बदलने के लिए ARRB में 1998 में आया था, 1998 अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था। 0.004% बराबर क्या? और ये नेतरहाट का हमें एग्ज़ाम दिए थे, बहुत समय हो गया, बिहार में, तब आया था ये क्वेश्चन नेतरहाट में। तो 0.004% को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.004 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब क्या करना है? ये कितने जीरो हो गए? 2 जीरो। तो ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल उठ करके 2 अंक के बाद डेसिमल चले जाएंगे। ये डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो आने जा रहा है इसमें, तो ये डेसिमल उठ करके 2 अंकों के बाद चले जाएंगे।
0.4%, ये हो जाएगा। जैसे 6 ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 6 चौका 24 सतिया 6 चौका 24 3 27, 27/4। इसको परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 25 चौके 100। अब 27 × 25, आपको तो एक फॉर्मूला याद है ना मल्टीप्लीकेशन का, क्या 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो क्या करे थे, 25 को पहले हम क्या करना है, 25 लिख देना है। ठीक है, लास्ट में 25 ही आएगा, और 2 को एक संख्या बढ़ा देंगे, 3 दूनी 625। अब चूंकि यहाँ 27 है तो 2 50 इसमें जोड़ दीजिए ना, 675 बराबर 675 हो गया ना, बराबर 675% हो गया आंसर। पटपट मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं और भी बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रिक में आते जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बताते जाएंगे। ओके, हाँ देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 2006 में स्टेट बैंक पीओ में पूछा था, 2006 में, और एक क्वेश्चन पूछा है, कब का है, कब का, ये 2010 में पूछा है ये क्वेश्चन, और दोनों बैंक पीओ का एग्ज़ाम है। तो देखते हैं, क्षण भर में बनाना है, सेकंड लगेगा, सेकंड इसमें लगेंगे, कैसे तो देखते हैं। पहले हम समझते हैं क्या करना है। 70% ऑफ 320, फट यहीं, अभी तो हमको आपको बनाना है, नहीं तो हम यहीं का यहीं आंसर बिना कुछ किए हुए ही बता सकता हूं, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना। देखते हैं 70% 70/100 ऑफ मीन्स गुना 320, क्या हो गया, 1 2 1 2 खत्म। 7 दूनी 14, 7 21 1 हो गया ना, प्लस कितना है, 45%, 45/100 180 बराबर, ए कैंसिल, 9 और 2, 9 5 45 और 5 दूनी 10, 9 बराबर कितना हो गया, 81। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 1 5, 8 2 10 के 1 और 2 1 3, 305 बराबर। अब देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ये क्षण भर का देखिए। अभी देखिए वही क्वेश्चन है, परसेंटेज में दिया हुआ है, यहां भी परसेंटेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, यहां परसेंटेज में है। तो 16 48 2 50/3, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑफ मीन्स गुना। अब परसेंटेज को क्या है, यहां परसेंट में लिखा हुआ है, तो क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। ये दोनों 0 खत्म, 3 दूनी 6, 50 दूनी
100 माइनस 33 तिया 99 1 100 बटे 3 परसेंट है तो इसको 100 से डिवाइड इंटू 90 ये 20 माइनस हो गया। ठीक है, अब 1 3 30 तिया 30 कितना बच गया ऊपर में 30। ये आंसर कितना हो गया 70। पहले कितना आया था, अगर परसेंटेज भी है तो भी कितना आया था 7000 आया था ना। वो ग्राम में है, वो जब परसेंटेज नहीं था तो परसेंट रहता तो डिवाइड बाय 100, ये दोनों 0 70 ऐसे करने से वो कर दो, दोनों में परसेंटेज देख लो क्या है, वो अपना तुरंत दिमाग लग जाना चाहिए। अभी देखते हैं 60% सेकेंड क्वेश्चन में 60% इज 1 मिनट 10 सेकेंड हाफ एन आवर। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का ट्रिक 1 मिनट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड को और यहाँ देख ले हाफ एन आवर, हाफ एन आवर को इधर भी मिनट है इधर भी, इसको मिनट घंटे को हाफ एन आवर को हम घंटे में बदल दें तो कितना में हो जाएगा 1/2 और ये 60, ये कितना हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है 30 मिनट इधर रहने दे। 1 मिनट 10 सेकेंड 1 प्लस 10 सेकेंड को हम क्या कर दें 10/60, ये खत्म हो गया। अभी फ्रैक्शन एडिशन में आपको नहीं समझ में आता है 1 कर दीजिए। फ्रैक्शन एडिशन में बता चुके हैं कैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन करें फटाक। यहाँ पर 1 मिनट रहे 2 मिनट रहे 4 मिनट रहे कुछ भी रहे वहां नंबर लिख देना है। 1 मिनट है 1 और ये 6 है तो 6 प्लस 6 और प्लस 1 7/6। ये क्या चीज है भाट फ्रैक्शन, समझ में आया फ्रैक्शन, भाट फ्रैक्शन। या 30 मिनट हो गया तो कहता है कि भाट परसेंट इज 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड भाट परसेंट है तो कौन सा परसेंट होगा, कौन सा परसेंट होगा। इसको अगर परसेंट में निकालना है भाट परसेंट तो इसको मालूम है ना 100 और ये 30 मिनट पर 30 ये भी मिनट में है ये भी मिनट में है। ये क्या हो जाएगा 7/6 100/30 A0 A0 2 3 और ये 5 7/5 35/9। अब इसको जो चीज में ऐसा है तो इसमें आंसर मारिए, नहीं तो क्या नाम है दशमलव में दिया हुआ है तो वहां भी कर दीजिए। 9 चौका 9 तिया 27 8 8 0 9 9 81 लगभग 3.8 समथिंग या 3.9 ये दोनों पॉइंट में कोई भी रहेगा वो आंसर। ओके चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए या छोड़ दे अभी आगे अभी समझ में नहीं आएगा। ओके तो आप इसको क्वेश्चन को समझें और आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सबसे संबंधित क्वेश्चन है दिमाग में डाउट उठता है नहीं समझ में आता है आप इसको हमें मैसेज भेज सकते हैं।